फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है, उसकी पत्तियां पीली होकर लगातार गिर रही हैं, पौधे में नई ग्रोथ नहीं हो रही है, एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल प्लांट पर बताने वाली हूँ, यदि उनका उपयोग आप कर लेते हैं तो आपके पौधे न केवल अच्छी ग्रोथ करेंगे बल्कि उनमें लंबे समय तक लगातार फूल आते रहेंगे। तो बने रहें पूरे वीडियो में मेरे साथ। बीच में वीडियो छोड़ देते हैं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाती हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ की। देखिए फ्रेंड्स, प्लांट में ये रोज़ का पौधा है, कितनी अच्छी नई ग्रोथ हो रही है। जब तक पौधे में नई ग्रोथ नहीं होती है पौधा फूल नहीं दे पाता है, इसलिए आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करना होंगे जो नाइट्रोजन से भरपूर हों और पौधे की नई ग्रोथ को बढ़ाएं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे गुलाब, गुड़हल, गुलदाउदी, अपराजिता फूलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे या फ्रूटिंग प्लांट, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। दूसरी समस्या होती है पौधे में फूल ना आने की। आते हैं तो उनका आकार बहुत छोटा होता है और कभी कभी एक बार फूल आकर प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, पौधे में जब पोटेशियम की कमी होती है तो ये समस्या बहुत ही आम है। तो इस फर्टिलाइज़र में पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम मिलेगा और पौधा अच्छे फूल खिलाना शुरू कर देगा। तीसरी प्रॉब्लम होती है पौधे की पत्तियां पीली पड़ना। सर्दियों के मौसम में यूँ तो पत्तियों का पीला होना नेचुरल होता है, लेकिन जब आप देखें कि आपका पौधा लगातार पत्तियां पीली करके गिरा रहा है और उसमें नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो आपको इसके लिए मैग्नीशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होगा। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों का पीला होना बहुत ही आम है, तो ये फर्टिलाइज़र मैग्नीशियम से भरपूर है और पौधे की पत्ते पीले पड़ने की समस्या को भी खत्म करता है। कुछ पौधों पर मैं इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। देखिए प्लांट कितने ज़्यादा फूलों से भरे हुए हैं, पौधे लगातार फूल दे रहे हैं, इनमें नई ग्रोथ चालू है। सब्जियों की बात करें तो देखिए छोटे से प्लांट में ही कितने ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। इन्हें मैं लगातार हार्वेस्ट करती रहती हूँ और ये फिर से लग जाते हैं। छोटे से गमले में कद्दू की बेल लगाई थी, देखिए इसमें कद्दू लगना शुरू हो गए हैं। तो ये सारा कुछ सही देखभाल और फर्टिलाइज़र के कारण संभव हो पाता है, क्योंकि हम लिमिटेड सॉइल में ये चीज़ें लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हें पोषक तत्व तो देने ही होते हैं। ये नींबू का प्लांट है, फूलों से पूरी तरह से भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें नींबू आना शुरू हो गए हैं। लगातार नींबू आते हैं। एक 12मासी नींबू का पौधा है, हमेशा फल और फूलों से भरा रहता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, जिस भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का कर लें। आज मैं अपने बोगनविलिया प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को देने वाली हूँ। पौधों की संख्या के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना दें। पौधे को मैंने अभी लगाया है, मैं चाहती हूँ इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और दूसरा इसमें जल्दी से फ्लावरिंग शुरू हो जाए। और अब हमें इसमें सबसे पहले यूज़ करना है ये पुराने गोबर का खाद। इसको आपको 1 से 2 मुट्ठी पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। नाइट्रोजन से भरपूर है, पौधे की ग्रोथ में मदद करता है और भी इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। अब हमें देना है पौधे को पोटेशियम। फूल लाने के लिए बेहद ही मददगार है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप ये जैविक पोटेशियम और फ्री का पोटेशियम पौधों को देंगे तो इससे पौधे को लंबे समय तक फ़ायदा मिलेगा। तो ये है केले के छिलके, हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाकर यदि पौधों पर डालते हैं और उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए ये तरीका बहुत ही सेफ़ तरीका है। आपको केले के छिलके सुखा लेने हैं और सुखाने के बाद या तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें उनके, या फिर उसको पीसकर पाउडर बना लें
तो कुछ इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इनको हमें मिट्टी में ही डाल देना है। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे और पौधे को पोटेशियम मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पौधे में जड़ें मजबूत बनेंगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और साथ में कई और पोषक तत्वों कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्व पौधे को मिल सकेंगे। तीसरी चीज़, पौधे में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या को ख़त्म करेगी। ये है एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम है, मैग्नीशियम से भरपूर रहता है। पौधे में पत्तियों को हरा भरा रखने का काम करता है, साथ ही पौधा घना होता है और इसके साथ में इसमें जो सल्फ़र मौजूद होता है वो पौधे को इंसेक्ट से फ्री रखता है। स्लग, स्नेल जैसे यदि इंसेक्ट आपके प्लांट की मिट्टी में है तो वह इसके यूज़ से ख़त्म हो जाएंगे। यूँ तो इसका यूज़ आप दो तरह से कर सकते हैं। इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी डायरेक्ट सॉइल में डालने वाली हूँ। एक बार में एक ही तरीका आपको पौधे पर इस्तेमाल करना है। 15 दिन बाद मैं इस प्लांट पर इसका स्प्रे भी करूँगी, क्योंकि अभी पौधा ज़्यादा घना नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रांच इसमें निकली हुई है। तो इस तरह से मिट्टी में डालने से पौधा घना भी होगा। सर्दियों में बहुत ही बेहतरीन खाद है, क्योंकि हमने इसमें पुराने गोबर का खाद इस्तेमाल किया है। मिट्टी को गर्म रखने का काम करता है। इस बात का ध्यान रखें, ये जो हमने एप्सम साल्ट डाला है फ्रेंड्स, ये खाने वाला नमक नहीं है। साल्ट का नाम सुनकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपको ऑनलाइन या आपके लोकल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। महीने में एक बार आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर यूज़ करना है। अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पौधे में नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है और पौधा फूल देने लगा है। थैंक यू।